Hello everyone, welcome to my channel Pooja Economics and this is Pooja Saroha. So इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो गए थे इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं हम हमारे चैप्टर पे। तो आज ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब बहुत जल्दी ही करंट अफेयर का सेगमेंट भी मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, पूरे मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? 25% टोटल पॉपुलेशन के। जैसा कि मैंने इस चैप्टर में बताया ही था कि जो विलेज पालमपुर है, जो कि फिक्शनल विलेज है, उसमें 450 फैमिलीज रहती हैं, जिनमें से 1/3 SC/ST कम्युनिटी के घर हैं और ये हैं 150 फैमिलीज जो है SC/ST कम्युनिटीज की यहाँ पर रहती है। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि फार्मिंग तो करते हैं, प्लस में वो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज तो करते हैं। तो सिंपल चीज है, जैसा कि मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ नहीं है, मतलब गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाना है। थर्ड 4 कॉन्सेप्ट के साथ साथ कौन कौन से? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो अब देखिए, आपको जैसे पता है ये जो विलेज पालमपुर है, ये इसका सबसे बड़ा ये शाहपुर से 3 किलोमीटर दूर है और इसके साथ में एक और गांव है रायगंज। ये 3 गांव है, तीनों के तीनों फिक्शनल है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। तो ये 3 है, रायगंज, पालमपुर और शाहपुर। ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। तो अब सबसे पहले आती है हमारी डेयरी प्रोडक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले बात है कि पशु पाले जाएंगे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो मतलब कि जो पशु दूध देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो डेयरी से रिलेटेड है, पशु दूध देते हैं, तो मोस्टली भैंसें पाली जाती हैं, बफेलोज। तो बफेलोज को ये लोग खरीफ क्रॉप्स खिलाते हैं, लाइक बाजरा, ज्वार, घास एक्सेट्रा घास एक्सेट्रा ये लोग इसको खिलाते हैं। तो अब दूध का जो है प्रोडक्शन किया जाता, मतलब प्रोडक्शन को मतलब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है इधर से इधर। तो इन्होंने क्या किया है, रायगंज में एक चिलिंग सेंटर बना रखा है जो दूध को लंबे समय तक ताज़ा रखता है। तो ये अभी तक तो हम ये गुड्स का एक्सचेंज है, गुड्स और सर्विस का 3 फैक्टर्स के साथ प्रोडक्शन करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा डेयरी। तो अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, इसमें देखिए क्या क्या आता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर में तो देखिए छोटे मोटे घरेलू उद्योग आ जाते हैं, जैसे घर पे मोमबत्ती बनाना या कुछ और चीजें बनाना, पापड़ बनाना या स्वेटर्स वगैरह, कुछ भी जो छोटी मोटी छोटे लेवल पर जो चीज हो जाती है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर होता है। तो इसको घरेलू उद्योग कहा जाता है। तो अब ये हो गया हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर। अब शॉपकीपर, तो अब ये जो स्मॉल स्केल में हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, चाहे लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो, तो उसमें हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो बाहर सेल तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए होती है हमारी शॉप्स और वहां पर होते हैं हमारे शॉपकीपर्स। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी दुकानें खोल लेते हैं, वहां पर हर तरह की चीज जो डेली रूटीन की होती है, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, टूथपेस्ट, पाउडर, क्रीम्स, हल्दी, मिर्च मसाले, सब चीजें वहां मिलती हैं। तो ये हो गए हमारे शॉपकीपर्स। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बस स्टैंड पर भी अपनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉप्स खोल लेते हैं। तो ज़्यादातर क्या है, यात्री उतरेंगे या अपनी सामान लेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादातर ईटेबल यानी कि खाने योग्य वस्तुएं ही बेची जाती है।
तो अब ये हो गया हम, अब नेक्स्ट वन इज हमारा ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो हमारा विलेज है पालमपुर, ये एक छोटा गांव है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब भी है तो छोटे लेवल का है, लाइक बुगीज, टांगाज, बैलगाड़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभी एक जगह से लेकर उधर जाने के लिए छोटा हाथी टाइप या 4 व्हीलर टाइप व्हीकल्स भी हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में चीजें यहाँ से लेके उधर तक पहुंचाई जाती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो टांगाज, रिक्शाज हैं, वो ह्यूमन बींग्स को इधर से उधर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो लोग यात्रा करने के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारा आज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।